नमस्कार, माँ भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आज एक निबंध लेकर आई हूँ। उसका शीर्षक है अध्ययन का आनंद। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अध्ययन का आनंद। यदि कोई व्यक्ति आधुनिक मानव से पूछे कि वह किस मानी में अपने पूर्वजों से अधिक सौभाग्यशाली है, तो उसका निसंदेह यही उत्तर होगा कि उसे अध्ययन का आनंद तरह तरह की पुस्तकों से प्राप्त होता है। एक समय था जब मनुष्य बिल्कुल अशिक्षित था। लोग लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे, पर फिर लिखना पढ़ना आया। किंतु पुस्तकें तालपत्र, भोजपत्र, शिलापत्र आदि पर लिखी जाती। जो व्यक्ति किसी गुरुकुल या विश्वविद्यालय से संबद्ध थे, वही पढ़ने की सुविधा प्राप्त करते थे। जो बहुत संपन्न थे, वे ही उन हस्तलेखों की प्रतिलिपियां कराकर अपने पास रख सकते थे और सुविधा और इच्छा के अनुसार पढ़ सकते थे। किंतु मुद्रण और कागज के आविष्कार के कारण हमारे ज्ञान, विचार और भाव नित्य नई पुस्तकों के रूप में छपकर आने लगे। उत्तम पुस्तकें इस लोक की चिंतामणि हैं। उनके अध्ययन से सारी कुचिंताएं मिट जाती हैं, संशय पिशाच भाग जाता है और मन में सद्भाव जगता है, जिससे परम शांति प्राप्त। ऐसा स्वामी शिवानंद ने ठीक ही कहा है। पुस्तकों की दुनिया वह वैकुंठ लोक है जहाँ आनंद ही आनंद है। निराशा और हताशा से चूर व्यक्ति के लिए वह परम विश्राम स्थल है। मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार से आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। कोई नदी तट पर टहलने से आनंद प्राप्त करता है, तो कोई पर्वतीय प्रदेशों की सैर कर आनंद प्राप्त करता है। किसी को रात रात भर शिकार करने में मजा मिलता है, तो किसी को ताश शतरंज में डूबे रहने में आनंद मिलता है। डूबे रहने में आनंद आता है। किसी के लिए गप लड़ाना आनंददायक है, तो किसी के लिए क्लब में समय काटना। किसी को नौका विहार में आनंद आता है, तो किसी को व्योम विहार में। किसी को थिएटर देखना भाता है, तो किसी को सिनेमा देखना। किंतु अध्ययन का आनंद सभी प्रकार के आनंदों में विलक्षण है। इसमें न बहुत अधिक पैसे की जरूरत है, न अधिक लश्कर जुटाने की। इसमें न तो स्वास्थ्य का क्षय है, न दूसरों के ऊपर निर्भरता का प्रश्न। शिकार के आनंद में तो हत्या की जाती है। जीवन बराबर जोखिम में रहता है। किंतु अध्ययन का आनंद बिल्कुल निरामिष, निरापद आनंद है। अच्छे से अच्छे मित्र दगा दे जाते हैं। उन्हें चाह कर भी हम अनुकूल घड़ियों में साथ नहीं रख सकते। कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने उकताऊ मित्रों से पिंड छुड़ाना चाहते हैं, किंतु उन्हें बुरा न लग जाए इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। परंतु पुस्तकें ऐसी मित्र है जिन्हें हम जब चाहें साथ रखें, जब चाहें छोड़ दें। वे कभी बुरा नहीं मानती। महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा है, अच्छी पुस्तकों के पास होने पर हमें अपने भले मित्रों के साथ न रहने की कमी नहीं खटकती। रुचि, शिक्षा और उम्र के अनुसार भिन्न प्रकार की पुस्तकें भिन्न प्रकार के लोगों को आनंद प्रदान करती हैं। बुद्धि प्रवण व्यक्तियों के लिए गंभीर पुस्तकें आनंददायिनी होती हैं। जहाँ दूसरों के लिए गणित की पुस्तकें गौरी शंकर शिखर पर चढ़ने जैसी कष्टप्रद होती है, वहाँ गणितज्ञ के लिए गणित की एक समस्या पूरी मानसिक खुराक ले जाती है। वे जब तक उसके समाधान में जुटे रहते हैं, तब तक उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा नहीं व्यापती, किसी प्रकार की चिंता सर्पिनी नहीं डसती। रामानुजम जब गणित का प्रश्न हल करने में तल्लीन थे, तब उनकी पीठ के घाव का ऑपरेशन कर दिया गया और उन्हें पता तक नहीं चला। चिंतक के लिए वे ही पुस्तकें आनंदप्रद होती हैं जो चिंतन के लिए चुनौती प्रस्तुत करें, विचारों में भूकंप पैदा करें, क्योंकि विचारों के युद्ध में पुस्तकें ही अस्त्र हैं। बर्नार्ड शॉ ने ठीक ही लिखा है, पुस्तकें वे विश्वस्त दर्पण हैं जो संतों और साहसिकों के मस्तिष्क का परावर्तन हमारे
मस्तिष्क पर करती हैं। हम महान मनीषियों और विचारकों के चिंतन के वो दूध का पान पुस्तकों द्वारा करके संतृप्त होते हैं। एक वैज्ञानिक विज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन कर नए नए अनुसंधानों की दुनिया में विचरण करता है तथा जीवन निर्माण की नवीन सामग्री का चयन करता है। भावना प्रधान व्यक्तियों के लिए साहित्य सरिता का अवगाहन अधिकाधिक आनंदप्रद होता है। कभी वह शकुंतला और उर्वशी के सौंदर्य पर रीझता है तो कभी दुष्यंत और दुर्वासा के व्यवहार पर खींचता है। कभी वह मेघ के साथ रामगिरी से अलका की यात्रा करती हुई प्रिया के पास तो कभी अशोक वनवासिनी सीता के साथ सहानुभूति के आंसू बहाता है। कभी वह पुरुषोत्तम राम के शील, शक्ति और सौंदर्य के दर्शन करता है, कभी राम की नृशंसता पर वक्र दृष्टि होता है। साहित्य की दुनिया केवल भावनाओं के प्लावन की दुनिया नहीं है, वरन चित्त वृत्तियों के परिशोधन की भी दुनिया है। ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके वैयक्तिक जीवन के बहुत सारे सपने अधूरे रहे, बहुत सी इच्छाओं की परिपूर्ति नहीं हुई। कोई वात्सल्य सुख से वंचित है तो कोई दाम्पत्य सुख से। साहित्य में इन भावों की ऐसी मार्मिक अभिव्यक्ति रहती है कि हम उन अतृप्त वासनाओं की सहज आपूर्ति कर पाते हैं और एक विचित्र सुख की प्राप्ति करते हैं। ये रचनाएं कभी तो थकान मिटाती हैं, कभी मनोरंजन करती हैं, कभी अजगर के समान भारी लगने वाले काल की निष्ठुरता की पीड़ा को कम करती है, कभी विरस मन को सरस करती है, कभी मानसिक पीड़ा के लिए मरहम बनती है, कभी श्रांत क्लांत चित्त के लिए चंदन का गाढ़ा अनुलेप बनती है, कभी जीवन के झुलसे मौसम में वासंती बयार बहाती है तथा कभी धमन भट्टी में वातानुकूलित कक्ष का आनंद प्रदान करती है। अतः जिसने अध्ययन का रस चख लिया है उसे जीवन की सारी वस्तुओं का आनंद फीका और क्षणस्थायी लगता है, क्षणस्थायी लगेगा। जो निरक्षर है, अध्ययन से दूर भागने वाले हैं, वे भला इस पर विश्वास भी कर सकेंगे। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।